जय माता दी। माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप भी। सुबह सुबह का समय है ये। माता रानी की स्थापना हो चुकी है। माता रानी घर में आ चुकी हैं और अब से लेकर 8-9 दिन तक घर में रोज़ बड़ा ही पवित्र सा जो है एटमॉस्फेयर वो बना रहेगा। क्योंकि जो सुबह में पूजा करके हम लोग छोटा सा हवन करते हैं ना, जिसे हम जोत उठाना भी बोलते हैं, उससे ना घर में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव जो वाइब्स हैं वो आती हैं। मुझे ये दिन बहुत अच्छे लगते हैं। मंदिर के बाद मैं बाहर बालकनी में गई थी। बालकनी में से बाहर का देख रही थी मैं नज़ारा। तो उसके बाद मैंने ये सारी बॉटल्स जो जिनमें मैंने मनी प्लांट लगाए हुए हैं सबको इकट्ठा एक साथ कर दिया था। बड़ी सुंदर सी लगी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। करी तो मैंने ये विंडो में सफाई के लिए थी और फिर इन पर मैं पानी का जो छिड़काव है वो कर रही हूँ। और ये जो पौधा है इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, ये बार बार तिरछा हो जाता है तो इसको मुझे ऐसे सीधा करना पड़ता रहता है। और इसमें ये जो स्प्रे है ये करने से बहुत अच्छे हरे भरे से लगने लगते हैं ये मुझे। और अब तो मैं दिन में 2-3 बार क्या ज़्यादा ही कर रही हूँ, क्योंकि इन दिनों ना पत्ते पीले पड़ने लगे मनी प्लांट के। और फिर मैंने कल वाली आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने मेहंदी लगाई थी तो उसमें छोटी सी क्लिपिंग मैंने ऐड की थी। बाकी पूरा डिज़ाइन मेरा ये है तो मैं आप लोगों को अपना डिज़ाइन दिखाने लगी थी। सिर्फ इसी साइड लगाई थी मैं आप लोगों के लिए क्लिपिंग पूरी बनाना चाह रही थी, लेकिन किसी कारण से मैं बना नहीं पाई थी मेहंदी की क्लिपिंग। यहाँ पर जो और उसके बाद में ये बर्तन साफ़ करने से ना पानी पीछे की तरफ आता है और यहाँ पर गंदगी फैल जाती है। ये एक काम मुझे रोज़ एक्स्ट्रा करना पड़ता है बर्तन साफ़ करने के बाद। अब क्योंकि ये ऐसा काम है जब घर में कोई काम होगा चिनाई का, जब मिस्त्री लगेंगे तभी ये हो पाएगा, क्योंकि ये काम रोज़ रोज़ तो होते नहीं और ना ही हम अपने आप कर सकते हैं। मैं इस काम से इतना परेशान हूँ ना, सारे में गीला गंदगी, मतलब बर्तन साफ़ करने के बाद पहले से सीख वाली झाड़ू से साफ़ करो, उसके बाद और जो मेरे हाथ में ही है दिखाते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं मोबाइल हाथ में लेके घूम रही हूँ अपना, दूसरा एक में तो इस वजह से मैंने ये भी दिखा दिया। जो भी झूठन होती है वो भी आ जाती है, बहुत गंदी लगती है ये। और उसके बाद फिर मुझे पीने का पानी भरना था। ये मैं कैंपर में रखती हूँ तो उसमें पानी था रात का, तो फिर मैंने सोचा किचन में डालकर मैं किचन की धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि पोंछे से ना उतनी कॉर्नर्स में जो रहती है ना जमी हुई जो गंदगी होती है वो साफ़ नहीं होती है। या तो इसे बैठकर ब्रश से साफ़ करो या फिर सीक वाली झाड़ू से हफ्ते 10 दिन में एक बार कॉर्नर ऐसे जो सामने दिखाई दे रहा है साफ़ करते रहना पड़ता है। तो वो पानी मैंने यहाँ पर डाल दिया, धुलाई भी हो गई, पानी भी वेस्ट नहीं गया, तो वो यूज़ हो गया। तो और ये जो पानी मैं भर रही हूँ, ये जो जहाँ पर समरसेबल का मेन पॉइंट है हमारा, वहीं पर हमने फ़िल्टर लगवाया हुआ है, तो पीने का पानी इसी में से भर लेते हैं। फ़िल्टर्ड पानी है ये, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लोग देखकर सोच सकते हैं कि ये टंकी का पानी पीते हैं, मतलब जो सिंटेक्स वाली जो टंकी होती है उसका। तो स्टोर किया हुआ पानी हम नहीं पीते हैं, तो ये डायरेक्ट वाली टंकी है और फ़िल्टर्ड वाटर है। बस उसके बाद फिर मैं ये पूरी साफ़ सफाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बस सीक वाली झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लिया है और किचन में अलग ही चमक आ जाती है धुलाई के बाद। किचन में क्या, घर में कहीं भी आप धुलाई कर लो या बाहर भी कर लो। और बस उसके बाद फिर मैं वाइपर मार लेती हूँ
क्योंकि वाइपर से तुरंत पानी सूख जाता है। उसके बाद मैं अपने आगे के काम करती हूँ। किचन का काम निपटाने के बाद फिर मैं सबसे नीचे आ गई हूँ। मैं भी हूँ और बच्चे भी हैं, लेकिन अंदर का काम मैं ही कर रही हूँ। जो आप ये सोफ़ा देख रहे हैं ये फोल्डेबल सोफ़ा है और बेड भी बन जाता है खोलने पर। तो इसमें जो ये कवर है जो आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, इसको मैंने खुद से ही बनाया हुआ है। ऊपर का तो कवर उसको चढ़ा देते हैं तो इजीली उतर जाता है। इसको क्योंकि बैठने से सरकते हैं तो मैंने इनमें साइडों में एक बांधने के लिए डोरियाँ लगाई हुई है, तो नीचे की तरफ मैं बांध देती हूँ। वो मैं खोल रही थी बैठकर। और क्योंकि यहाँ और ये आप देख भी रहे होंगे जो वो हल्का है ना उसका शेड, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसीलिए इसके कवर बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो आज नीचे क्योंकि फर्स्ट नवरात्रा है तो सोचा थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ के सारे सोफ़ा कवर, कुशन कवर, बेडशीट सब कुछ यहाँ से निकालना था धोने के लिए। तो वही मैं प्रोसेस कर रही हूँ। और ये आप देख रहे हैं खोलने के बाद उसके अंदर मुझे दिखाई दिया बहुत डस्ट थी, तो वो भी मैं सीक वाली झाड़ू से ही वो साफ़ कर रही हूँ। इजीली साफ़ हो जाती है क्योंकि तो ये फिर मैंने फ़ोल्ड कर दिया और देखिए नीचे वाला हिस्सा तो और भी ज़्यादा गंदा है क्योंकि इस पर बैठते हैं सब, तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर ये कवर बनाए हुए थोड़ी डार्क शेड में इसीलिए बनाए थे, वो ज़्यादा दिन चल जाते हैं, रोज़ रोज़ गंदे नहीं होते हैं। अब जो बीच में आप सोफ़ा देखते हैं मेरा, वो तो उसका कवर हर हफ्ते धुलता है, तो क्योंकि वो ऊपर है। लेकिन ये बांधने पड़ते हैं तो फिर ऐसे हर हफ्ते नहीं मैं धो पाती हूँ। बहुत टाइम लगता है इसमें खोलने में, बांधने में, फिर उसको सिलने में, थोड़ा सिलना भी पड़ता है। आपने देखा होगा मैंने उसको जब ऊपर उठाया तो अंदर की तरफ मैं कच्चे टाँके मारती हूँ। तो बस और आज थोड़ी सी यहाँ की सेटिंग भी चेंज करनी है, क्योंकि जो सेटिंग चेंज करते रहो ना तो फिर सफाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। और इधर ये मैंने बेड यहाँ पर फोल्डिंग बेड ही डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ हमारे ना पानी का काम है तो थोड़ा सा पानी वगैरह गिरने का, हालांकि अंदर रूम में नहीं आता है लेकिन जहाँ थोड़ा सा डर रहता है तो ऐसा वो बेड नहीं डाला हुआ है लकड़ी वकड़ी का, तो मैं फोल्डिंग यहाँ पर डाल दिया है। वैसे तो ये हमारा ड्राइंग रूम ही है, यहाँ पर डालते ही नहीं थे, बट मैंने लास्ट जो ईयर था दिवाली पर तब से मैंने डालना शुरू कर दिया है। तो यहाँ जहाँ बाहर मैं सोफ़ा भी डाल देती हूँ, यहाँ मैं फोल्डिंग डाल रही हूँ, उस पर मैं बिस्तर वगैरह लगा दूँगी, बेड मतलब पूरा बना दूँगी। और अंदर जो है वो सिर्फ मैंने सोफ़ा डाला है। और एक उसी के साथ का जो आपको मैं बीच में मेरे हाउस टूर में भी आपने देखा होगा, बीच वाला जो मेरा पोर्शन है उसमें रूम में मैंने एक एक्स्ट्रा सोफ़ा रखा हुआ है जिसके बारे में मैंने डिटेल अब बताई भी थी, तो वो इन्हीं के साथ का है। तो आज वो भी मैंने नीचे उतरवा लिया था बच्चों से, तो अंदर ड्राइंग रूम में मैंने सिर्फ सोफ़ा ही रखा है। तो थोड़ा चेंज भी हो गया है, देखने में अच्छा लगता है और क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है और नयापन सा भी आ जाता है। अभी तो दोबारा से फिर करनी है दिवाली की जब क्लीनिंग होगी, तो बस ऐसे ही मैं उस पर चादर वगैरह बिछा रही हूँ, बेडशीट डाल रही हूँ फोल्डिंग पर। तो उसके बाद फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक अभी थोड़ी देर में देती हूँ। हेलो, जय माता दी। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बधाई दे दी है, लेकिन फिर भी अब फेस टू फेस आप लोगों को मैं बधाई दे देती हूँ। नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? ऐसे ही थोड़ी देर बात करने आई हूँ। ब्लॉग का एंड करना था तो सोचा आज थोड़ी सी बात करके तब मैं एंड करती हूँ। नेचुरली तो मैं वैसे ही कर देती हूँ, फेस टू फेस मैं बहुत कम आती हूँ।
मुझे बात करने की आदत ही नहीं है, बचपन से ही नहीं मुझे आदत है। मैं ये चीज़ आप लोगों को बहुत बार बता भी चुकी हूँ। और मेरी जो अपनी फैमिली है, जितने भी लोग देखते हैं मेरे वीडियो, उन सबको तो पता ही है। अब तो जो यूट्यूब फैमिली मेरी बनी है, जो आप लोग नए उससे जुड़े हो, आप लोगों को भी ये सब पता ही है। लेकिन कभी कभी बात भी करनी चाहिए, ये भी नहीं है। मोबाइल पर कुछ था तो मैं उसे हटा रही थी। और ये मैंने फ्रिज पर रखा हुआ है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। एक्चुअली बाहर ना किसी चीज़ की काफ़ी आवाज़ आ रही है, शायद आपको पीछे से हल्की आवाज़ अभी भी आ रही हो, तो मैं इधर आई हूँ। तो बस आज दिन भर सुबह में मैंने शूट किया था थोड़ा सा, फिर पूजा के बाद की क्लिपिंग वगैरह है। उसके बाद फिर बस आराम से अपना बैठ गई थी। मैंने कुछ नहीं किया था, मतलब मोबाइल में कुछ नहीं किया है, तो इस वजह से नहीं बना पाई हूँ मैं। लेकिन अब सोच रही हूँ मॉर्निंग का ही ज़्यादा, जब भी मैं दिखाती हूँ आपको मॉर्निंग का ही दिखा पाती हूँ। तो मैं आपके लिए अब थोड़ा इवनिंग का या फिर नाइट का जो मेरा किचन का या क्लीनिंग का रूटीन होता है, क्योंकि कुछ वीडियोस में तो मैंने बहुत स्टार्टिंग में जो है दिखाया हुआ है, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं थोड़ा सा हटके आपके लिए लाऊंगी अगली वीडियो में। बस अभी पूजा का टाइम हो रहा है, शाम हो रही है, और फिर खाने पीने की भी तैयारी करनी है, व्रत का बनाना है। चलती हूँ, एंड करती हूँ अपनी वीडियो का। तब तक के लिए बाय।